क्वेश्चन नंबर 1 का हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशंस आर first equation is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. The second equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. यह हमें डेसिमल में दो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल गिवन है। इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ और इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। तो अब हम कमांड देंगे फ्रॉम 1 वी हैव 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3। डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं 2/10x plus 3/10y is equal to 13/10। मैं यहाँ से अगर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही है उनके लिए मैं स्टेप इलेबोरेट कर रही हूँ। 1/10 हम यहाँ से अगर कॉमन ले लें 3y is equal to 13/10। 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली इक्वेशन मेरे पास बनी 2x plus 3y is equal to 13। इसे मैं इक्वेशन 3 दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने विदाउट डेसिमल एक इक्वेशन यहाँ पे बना ली है। उसी तरह से हम इक्वेशन 2 से चल रहे हैं टू एम्प्लॉइज। सेकेंड इक्वेशन है हमें दी हुई, दिस इज 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अगेन सेम स्टेप, हम डेसिमल हटा रहे हैं। दिस इज 5/10y is equal to 23/10। मैं यहाँ पे स्टेप खत्म कर रही हूँ विदाउट डूइंग दिस स्टेप। अब क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे और 10 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो इट विल रिमेन 5y is equal to 23, सेम एज इट इज। मैंने यहाँ पे ये स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया है। यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4x plus 5 is equal to 23। इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसने मुझे कहा है सॉल्व करने को, जो कि आपके सिलेबस में दो ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैं 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करूंगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं इक्वेशन 3 से फ्रॉम 3 क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 13। मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, सो 2x is equal to इस 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3y जाके माइनस 3y हो जाएगा, x हो जाएगा 13 minus 3y upon 2। so this is the value of x। ठीक है, मैंने x in terms of y इक्वेशन 3 से निकाल लिया है। जिस इक्वेशन से मैंने फाइंड आउट किया है मैं फोर्थ इक्वेशन में उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो द फोर्थ इक्वेशन इज 4x plus 5y, दिस वन इज इक्वल टू 23। मैं यहाँ x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगी तो देखना क्या करेंगे, दिस इज 4 ऑफ, ये वैल्यू है 13 minus 3y upon 2 प्लस दिस इज 5y is equal to 23। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल करें तो मेरे पास बन जाएगा 2 ऑफ 13 minus 3y प्लस 5y is equal to 23। चलिए ओपन करते हैं, दिस विल बी 13 2 are 26 minus 6y plus 5y is equal to 23। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस 6y प्लस 5y माइनस बन जाएगा तो माइनस y is equal to 23। यहाँ से 26 इस साइड रिमूव करेंगे तो प्लस 26 है, माइनस 26 हो जाएगा, 26 माइनस 23 रह जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस 26 आ जाएगा। सो माइनस y is equal to -3, माइनस माइनस कैंसिल, सो y is equal to 3। तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, y की वैल्यू आ गई है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y is equal to 3 इन किसमें, x is equal to 13 minus 3y upon 2। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 13 minus 3 of 3 upon 2, this is x is equal to 13 minus 3 upon 2, so x is equal to 4 upon 2, so the value of x is equal to 2। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के x वेरिएबल की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। सो हेंस लास्ट में सम अप आपने जरूर कर लेना है, x is equal to and y is equal to 3 is the answer।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही इसी का फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इज √2x plus √3y is equal to 0 and the second is √3x minus √8y is equal to 0। सबसे पहले तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड दोनों जीरोस हैं तो x भी 0 आता है, y भी 0 आता है, दिस शुड कीप इन माइंड। तो हम इन्हें पहले नंबरिंग कर लेंगे। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं 1 से, आप किसी से भी फ्रॉम 1 मैं इस तरह से प्राइस लगा दूंगी, दिस इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। मैं √2x रख लूंगी और यहाँ पे मैं √3y को उठा के राइट साइड शिफ्ट कर रही हूँ। x की वैल्यू निकालूं तो -√3 अपॉन √2 ऑफ y आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y जो हमने इक्वेशन 1 से ली है। 1 से निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। सेकेंड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। दिस इज √3x माइनस √8y इज, जहाँ x है वहां पे मैं रख रही हूँ √3 ऑफ -√3 अपॉन √2 माइनस √8 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मैंने यहाँ पे रख दी। अब मुझे पता है √3 होता है 3, so this is √3 into √3 is 3, this is -3 upon √2y is -8 √8y is equal to 0। तो ये मैंने यहाँ पे इन टर्म्स को इस तरह से इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया। अब क्या करेंगे, √2 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरे पास बनने वाला है -3y और माइनस ये है √2 into √8 ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली जो √2 into √8 है, ध्यान से सुनना है, √2 into 8 को मैं लिख रही हूँ 2√2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, ये बाहर वाला √2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। √2 2 बन जाएगा और ये 2 यहाँ रह जाएगा, 2 2 4, सो ये मेरे पास बन जाएगा -3y एंड प्लस सॉरी अगेन दिस इज -4y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -7y इज इक्वल टू √2, इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और y हो जाएगा 0 अपॉन -7 विच इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ y इज 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम करेंगे नाउ व्हाट इज x। x था मेरे पास, ये है x जो मैंने निकाला था -√3 अपॉन √2y, ये था, ठीक है। और y में इसमें 0 पुट कर दूंगी तो x बन जाएगा -√3 अपॉन √2 इंटू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। सो इस इक्वेशन के लिए जिसके राइट साइड में 0 0 है, हेंस हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 पार्ट देखते हैं कैसे है। इस बार मुझे फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स दी हैं, सो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इन्हें नंबरिंग कर लेनी है 1 and 2। मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी 1 implies दैट इज दिस इज 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। इस केस में हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मेरे पास इन दोनों का आ गया 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 is 9x, ठीक है। 2 से 3 को डिवाइड किया, जो हमारे पास आफ्टर डिवीजन आता है उसे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 2 6 2 2 5 10 y इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -12, इसे मैं नंबर दे रही हूँ इक्वेशन 3। इसी तरह से मैं 2 को सॉल्व कर रही हूँ, तो इसे लिखेंगे 2 implies दिस इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। फिर से वही हम एलसीएम लेंगे इसे सॉल्व करने के लिए,
3 2 सा 6। जब कोप्राइम नंबर्स होते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2 3 सा 6 और ये 3 into y is 3y is equal to 13/6। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन, दिस इज 2x plus 3y is equal to 13/6। ये जो 6 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा 2x plus 3y is equal to 13। इसे मैं नंबर दे रही हूँ इक्वेशन 4। ये 3 है और ये 4 है जो 1 2 से डिराइव्ड है। ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास x और y में इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं ये इक्वेशन उठा रही हूँ, आप ये लें या मैं 4 उठा रही हूँ। इस बार मैं 4 से ले रही हूँ। दिस इज ये है 2x plus 3y is equal to 13। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी, दिस इज 13 minus 3y, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज 13 minus 3y upon 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आई 4 इक्वेशन से और मैं इसे पुट करूंगी 3 इक्वेशन में। तो नाउ 3 इंप्लॉइज, ये क्या बन जाएगा 9x minus 10y is equal to -12। सो देखिए 9 ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास 13 minus 3y upon 2 minus 10y is equal to -12। आप चाहें तो 3 से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 117 minus 27y एंड अपॉन 2 इसके साथ ही रहेगा minus 10y यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू -12। तो मैं अब इसे सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा, एलसीएम ले रही हूँ 2 से, 117 minus 27y minus 10 2 are 20y divided by this 2 is equal to -12। ये जो 2 इसके नीचे नहीं था तो मैंने एलसीएम लेके सबके नीचे इसको कॉमन कर लिया। अब क्या किया, ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है 117 माइनस ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, यहाँ -12 है, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, तो आगे कर रहे हैं, दिस इज -47y -24 -117, ये कांस्टेंट इधर ले आए तो ये मेरे पास बन रहा है -47y इज इक्वल टू, दिस इज 11, 2 plus 1 is 4 and this is 144, 117 and 24 with negative sign, this is 11, 4 and 144। ठीक है, और अब हम नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते हैं, सो द वैल्यू ऑफ y इज 141 अपॉन 47। तो 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 और ये बन गया 47 3 जा 121। सो द वैल्यू ऑफ y इज 3। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 y की वैल्यू मैं इस x वाली इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 3 इन, किसमें पुट करना है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 में पुट करेंगे। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y है मेरे पास यहाँ पे 3 into 3 हो जाएगा अपॉन 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 13 माइनस 9 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, सॉरी नॉट 3, दिस इज 2 है डिनोमिनेटर में, सो x, the value of x is 2। फाइनली हम सम अप करते हैं, hence x is equal to 2 and y is equal to 3। These are the two solution of this given equation।